नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल। और आज मेरे साथ में जो इर्द गिर्द लोग नजर आ रहे हैं, कवि मेरे साथ में वीएन अकेला जी हैं, साथ में रोहतास कुमार जी हैं, जो उभरते हुए कवि के रूप में पहचाने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे, पहले वीएन अकेला जी से बात करते हैं। वीएन अकेला जी, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। नीरज जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करूंगा स्वतंत्र पक्ष का और आपका सत्यनारायण जी के अथक प्रयास से यह चैनल चलाया जा रहा है, उसके लिए हम उनको सहर्ष जो है कि धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वनाथ मौर्य अकेला बचपन से ही कविता लिखता आ रहा हूं और 10वीं क्लास से तो मैं परिपूर्ण रूप से हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में हमारी कविताएं छपती रही हैं। और आज मैं इन 43 साल के संघर्ष के बाद हमारी 2 पुस्तकें, गागर में सागर काव्य संकलन और बूंद से सागर तक कहानी संग्रह और कविता कानन के रूप में हमारी किताबें विश्वविद्यालय में और अन्य जगहों पे जाती रही हैं और हम आज भी कार्यरत हैं अपने कार्य लेखन में, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमारा कविता लोगों तक पहुंचे और आप लोगों का प्रयास अगर ऐसे ही रहा तो शायद हम अनवरत रूप से कोई न कोई कार्यक्रम आपके साथ करते रहेंगे। कहते हैं कि ये कवि और उसकी कविताएं जीवन में मिठास भर देती हैं। अगर कवि अपने एक उनकी अपनी कृति होती है, इनकी अपनी छवि होती है जो हर एक में नहीं झलकता, वो कवि ही एक ऐसा है जो अपने शब्दों में ढाल देता है शब्दों को। हमारे देश में एक से कवि हुए हैं, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे हैं। कुमार विश्वास की बात करें, सुरेंद्र कुमार जी की बात करें, तमाम जो कवि हैं आप देख सकते हैं। और लगातार आप इस कवि क्षेत्र की, कविता के क्षेत्र में बात करूं तो लगातार नए चेहरे भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतास कुमार जी भी साथ में आज मौजूद हैं, नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, क्या कहेंगे? कवियों को जब मंच नहीं मिलता ना, तो वो जो है कि निराश हो जाता है और अपनी अभिव्यक्ति को कहीं व्यक्त करने का उसे स्टेशन नहीं मिलता और वो पीछे रह जाता है। जिन कवियों का संगठन है, जिन कवियों में एकता है, वो आगे निकल जाते हैं। चाहे उसे देखो, उनको टाइटल मिल जाता है कि ये राष्ट्र कवि है, फलाना कवि है, लेकिन जिनकी प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं, उनको मंच नहीं मिलता, वो बेचारे अपनी प्रतिभा को नहीं व्यक्त कर पाते। तमाम आपको लगता है कि ऐसे कवि बहुत अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में मौजूद होंगे? ऐसे बहुत से कवि मिलेंगे जो अपनी प्रतिभा को जो है कि दबा के रखे हैं या उन्हें अवसर नहीं मिला जीवन में कि हम भी कहीं प्रचार प्रसार करें, अपनी किताबें लिखें। तो कुछ तो पैसे का अभाव होता है और कुछ लोग संगत का अभाव होता है, कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जैसे कि हिंदी अकादमी है और साहित्य अकादमी है, इन लोगों में उनको जगह ही नहीं मिल पाती, बेचारे अपना दम तोड़ देते हैं। क्या लग रहा है कि कवियों को लेकर के जरूरी कदम उठाना जरूरी है, सरकार को लेकर भी, आम जनता को लेकर के भी? सरकार चाहे तो हो सकता है कि हमारे नए प्रतिभाओं को, नवोदित कवियों को प्रोत्साहन दे और उनको एक मंच दे और उनकी किताबों को प्रकाशित करने के लिए पैसा प्रोवाइड करे, क्योंकि हर कवि के पास पैसा नहीं होता और वो इसीलिए अपनी किताबें नहीं छपवा पाता। और जो है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो बेचारा चाह के भी नहीं कर पाता। उनके लिए सरकार को चाहिए कि कदम बढ़ाएं और जिससे कि नई प्रतिभाएं हमारी दम ना तोड़ दें। जो किताबें आपने लिखी उसका कैसा रिस्पांस आपको मिला? हमारे किताबों का रिस्पांस तो बढ़िया रहा है, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हाँ यार, आपने तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उसको मांगते भी हैं और हमारी किताबें जो है कि बिक भी रही हैं और आगे भी प्रयास है कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा भारत में प्रचार प्रसार करें किताबों का। और चलिए मैं बात करूंगा एक उभरते हुए चेहरे को लेकर के, जिनका नाम है रोहतास कुमार। कविताओं के क्षेत्र में, कवि क्षेत्र में लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये बात करते हैं इनसे। रोहतास कुमार जी, बहुत स्वागत है हमारा स्वतंत्र चैनल में आपका। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। और मुझे आज तक प्लेटफॉर्म के अभाव में मैं अभी तक मेरी पहचान नहीं बन पाई, और ये सत्यनारायण जी यादव जी की वजह से और इनके अथक प्रयास की वजह से आज मैं इस मंच पे, स्वतंत्र पक्ष के मंच पे, आज मैं इनकी वजह से यहाँ हूँ।
और जैन साहब की वजह क्या कहेंगे इस आगाज को लेकर, कोई कविता सुना दीजिए। हाँ, कविता सुना देंगे सर। कहता सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, बार बार कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाएं बदल के देखो किनारे बदल जाएंगे। सपने वही पूरे होते हैं जिन सपनों में जान होती है, सपने वही पूरे होते हैं जिन सपनों में जान होती है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहता सीधा सरल सच्चा हो जो, सीधा सरल सच्चा हो जो, उसे सब नौकर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें उसे सब नौकर समझते हैं, तमाशा खुद का करके हंसाता है जो लोगों को, उसे दुनिया में सब जोकर समझते हैं, जोकर समझते हैं। इस मौके पर मैं एक कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार बनाम भारत की घड़ी। कहते जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे बोलते हैं सभी लोग। कहता एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान, एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान, यमराज के कक्ष में घड़ियां घड़ियां देख के रह गया हैरान। वहां हर देश की घड़ी थी, कोई छोटी और कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी, कोई मंद थी, कोई तेज थी, कोई बंद थी। उनकी अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी का दिमाग चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया, हर घड़ी की उसी हिसाब से है रफ्तार जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। हर घड़ी की उसी हिसाब से है रफ्तार जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। अब उस आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और भारत की घड़ी कहीं नजर नहीं आई। फिर आदमी मुस्कुराया और यमराज के कान में फुसफुसाया। आदमी मुस्कुराया और यमराज के कान में फुसफुसाया, भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए। सच सच बताओ भारत की घड़ी ना रखने के कितने पैसे खाए, सच सच बताओ भारत की घड़ी ना रखने के कितने पैसे खाए। यमराज बोले, लास्ट की 4 लाइनों पे खास ध्यान चाहूंगा आपका। यमराज बोले, बेटा तेरे शक की सुई तो बिना बात उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाकर देख पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है, भारत की घड़ी चल रही है, भारत की घड़ी चल रही है। तो बहुत खूब, जिस कविता से आपने कहीं ना कहीं एक दंश मारा है भ्रष्टाचार को लेकर के भी है। लगातार वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, आप दिशा किसी और तरफ जा रही है और आप ऐसे में उभर करके सामने आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है चैलेंजेस मिलेंगे? सर चैलेंजेस तो बहुत मिलेंगे, बट मैं उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं और उनसे बराबर मुकाबला करेंगे। और एक दो कविता और इजाजत हो तो सुना दूं। कहता है एवरीथिंग हैव इंपोर्टेंस देयर, हर चीज का अपने अपने जगह महत्व होता है, हर चीज का अपने अपने जगह महत्व होता है। कहता भाषण हो रहा और ताली ना बजे तो सब बेकार है। कहता भाषण में ताली का, बुरके में जाली का, कान में बाली का, गालों में लाली का, बागों में माली का, बर्तनों में थाली का, लड़ाई में गाड़ी का, ससुराल में साली का, अपने जगह महत्व होता है भाई साहब। कहता शादी में बाराती का, शादी में बाराती का, विरह में पाती का, बुढ़ापे में नाती का और दीपक में बाती का, अपने जगह महत्व होता है भाई साहब। कहता मिठाई में घेवर का, लड्डू बर्फी कलाकंद तो रोज खाते हैं लेकिन घेवर सिर्फ सामान्य मिलता है खाने के लिए। कहता मिठाई में घेवर का, श्रृंगार में जेवर का, रिश्ते में देवर का और फैक्ट्री में लेबर का, अपने जगह महत्व होता है वैसा। जहां जहां से भी मुझे अच्छी अच्छी कलेक्शन मिलती है मैं उन्हें नोट कर लेता हूं और अपने कविता में ढाल लेता हूं। क्या लग रहा है आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं और प्लेटफॉर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कविताओं के क्षेत्र में कवि के रूप में आना चाह रहे हैं? तो अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो मैं भी लोगों को अपने विचारों से अवगत करा सकूं और लोगों को अपनी बातों से किसी तरह से लाभान्वित कर सकूं। भाई किसी तरह से मेरी बात कोई अच्छी लगे किसी को तो शायद उससे, कहते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां कभी पहुंच जाता है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब आदमी कवि की सोच बहुत दूर तक जाती है, जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच सकता है। भारत देश में बहुत एक से एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिन्होंने कीर्तिमान साबित करे हैं, देश का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे इनके लिए? सर उन्होंने भी अथक प्रयास किए, जब नए नए थे तो सभी ने कोशिश करी, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया वो आगे बढ़ गए, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनकी जो है प्रतिभा गुम होकर रह गई। बट ऐसा ही मैं भी एक हूँ, भाई नया मौका मिला है तो मैं भी कुछ अपने जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। अब इस उम्र में आकर के आप तैयार बैठे हैं कि कुछ प्रदर्शन करेंगे? मौका मिलेगा तो बता देंगे जरूर, जोश और जुनून कायम रखेंगे। यस बिल्कुल। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। भरा नहीं जो भाव से बहती है जिसमें रसदार नहीं, हीरा नहीं वो पत्थर है जिसमें इंसानियत का प्यार नहीं। चलिए, मैं ये रोहतास कुमार जी थे और
कविताओं के क्षेत्र में कवि के रूप में उभर रहे हैं। मैं वीएन अकेला जी पे आऊंगा और एक कविता उनसे चाहूंगा कि सुनाए एक कविता आपके माध्यम से। सर जी, मैं एक कविता सुना रहा हूँ कि आने वाला समय कैसा होगा जी। और उस पे हमारी कविता है कि आने वाले समय में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी समाज में, उस पे हमारी कविता है, सुनिए। एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बड़ी सभा थाने में। शिक्षा होगी दीक्षा होगी बच्चे भिक्षा मांगेंगे, टेंट तले टीचर होंगे बिन फर्नीचर कक्षा होंगे। एग्जामिनर पेपर देगा चाकू की नोक दिखाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। नेता होंगे नेत्री होंगे बिना इलेक्शन जीतेंगे, संतरी सारे मंत्री होंगे बदमाशों के सिलेक्शन होंगे। तो संसद में सारे डाकू होंगे लूट कानून बनाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। घर में खाना नहीं बनेगा होटल में जमघट होगी, मियाँ होंगे बीबी होंगे आपस में खटपट होगी। तो मियाँ बीबी का समय कटेगा होटल या में खाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। मियाँ होंगे बीबी होंगे पर बच्चे नहीं आएंगे, परख नली में पैदा होंगे बड़े होकर घर आएंगे। आने वाले समय में क्या होगा, तो माँ भी खुद शर्माएगी पूत को दूध पिलाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। दालें होंगी रोटी होंगी लेकिन दाल नहीं गलेगी, चीजें सारी महंगी होंगी रुपया पैसा नहीं चलेगा। तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा ना को चना चबाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। चौराहे पर शादी होगी चीरहरण चौराहे पर, इतना बलात्कार बढ़ जाएगा हमारे देश में कि चौराहे चौराहे पर लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। चौराहे पर शादी होगी चीरहरण चौराहे पर, रीत रिवाज सब टूटेंगे जीवन मरण चौराहे पर। तो 2 दिन की बस दुल्हन होगी पिया की सेज सजाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। और क्या होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चों की शादी होने लगेगी और क्या होगा, अब जो है लड़की मिलेगी नहीं ढूंढने से लड़के वालों को, तो उसके लिए एक लाइन है, 5 वर्ष की कन्या होगी 4 वर्ष का बर होगा। ऐसा भी समय आएगा बर के घर कन्या आएगी और बर भी बेघर होगा, माँ बाप का दहेज बचेगा लव मैरिज रचाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। और क्या होगा, साधु संत क्या हो गए, जितने हमारे साधु संत वगैरह हैं अब वो मीट मांस खाने के लिए जो है विवश हो जाएंगे। उपदेश देना एक अलग बात है, उसका पालन करना एक अलग बात है। तो फल की जगह अंडे होंगे मछली बेचते पंडे होंगे, मदिरा मांस का सेवन कर साधु सारे मुस्टंडे होंगे, और गुंडे सारे प्रवचन देंगे होटल या समियाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। और क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी हमारे देश में, लोग त्राही त्राही मच जाएगी। आलू होंगे छोले होंगे बंदे भोले भाले होंगे, सब्जी इतनी महंगी होगी सबके मुंह पे ताले होंगे। तो घर का मुखिया मर जाएगा घर की बोझ उठाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। और हमारे बुजुर्गों का क्या हालत होगा, वृद्धाश्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, माँ बाप को घर में लोग बच्चे जो है कि तकलीफ देते हैं,
माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए रोएंगे। कैसे रोएंगे? दादा होंगे, दादी होंगे, नाना और नानी होंगे, और रोते रोते मर जाएंगे, बस आंखों में पानी होंगे। पोता पोती बेटा बेटी रहेंगे जहर पिलाने में, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आने वाले जमाने में। ये हमारी कविता है। तो ये वीएन अकेला जी ने जो बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने बयां करी, जिस तरीके से मैसेज इनकी कविता में साफ तौर पर से निकल करके आ रहा था कि आने वाला समय कैसे होगा, बहुत ही सुंदर कविता इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। वीएन अकेला जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में रोहतास कुमार जी का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में आए और अपनी कविताओं से सारा बोर किया। और बने रहिए, आगे भी हमारे चैनल के माध्यम से इनकी कविताएं आप सभी दर्शकों को सुनने को मिलेगी। तो मैं नीरज कुमार और आप देख रहे स्वतंत्र पक्ष। नमस्कार।